पौराणिक कथाएं जिनमें बसा है हमारी सनातन संस्कृति का सार, दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार। आर्यवर्त, भारत का स्वाभिमान। सब्सक्राइब करें। श्री देव्यत्वशिष्टम। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक सद्रूप और असद्रुप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ, अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, ये सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ, वेद और अवेद मैं ही हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं, अजा और अनजा, प्रकृति और उसमें भिन्न भी मैं, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ, मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ, मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ, देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हवि द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ, मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्म रूप और यज्ञ होम से यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ, मैं आत्म स्वरूप पर आकाश की निर्माण करने वाली, मेरा स्थान आत्म स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धि वृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है, बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्यों में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकर्त्री को सदा नमस्कार है, गुण साम्य वस्ता रूपिणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है, नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं, उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं, असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। प्राण रूप देवों ने जिस प्रकाशमान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं, वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्न तथा बल देने वाली वाग रूपिणी भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाली, वेदों द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति स्कंद माता, शिव शक्ति सरस्वती, ब्रह्म शक्ति देव माता दिति और दक्ष कन्या सती, पाप नाशनी कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी का ही ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करें। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति हैं वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याण में देव उत्पन्न हुए। काम क, योनि ए, कमला ई, वज्रपाणी इंद्र ल, गुहा ह्रीं ह, स, वर्ण मातरिश्वा वायु क, अभ्र ह, इंद्र ल, पुनः गुहा ह्रीं स, क, ल, वर्ण और माया ह्रीं, ये सर्वात्मिका जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्म स्वरूपिणी है। शिव शक्ति भेद रूपा, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मिका सरस्वती, लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिश्र शुद्ध उपासनात्मिका
समरसी भूत शिव शक्त्यात्मक ब्रह्म स्वरूपा निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वात्मिका महात्रिपुरा सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। ये मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्रों में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थार्थ, भावार्थ, वाच्यार्थ, सांप्रदायार्थ, लौकिकार्थ, रहस्यार्थ और तत्वार्थ नित्य षोडशिकावर्ण ग्रंथ में बताए गए हैं। इसी प्रकार वरी व्यास रहस्य आदि ग्रंथों में इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी यह मंत्र इस प्रकार से अर्थार्थ, क्वचित स्वरूपचार, क्वचित लक्षणा और लक्षित लक्षणों से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अव्यय दर्शाकर जानबूझकर विश्लिंखित रूप से कहे गए हैं। इससे ये मालूम होता है कि ये मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण हैं। ये परमात्मा की शक्ति हैं। ये विश्व मोहिनी है। पाश, अंकुश, धनुष और बाण धारण करती हैं। यह श्री माँ विद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को पार कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है। माता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र दृष्टा ऋषि कहते हैं, वही ये अष्टवसु है, वही ये 11 रुद्र हैं, वही ये 12 आदित्य हैं, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान ना करने वाले विश्वदेव हैं, वही ये यातुधान, एक प्रकार के राक्षस, असुर राक्षस, पिशाच, यक्ष और सिद्ध हैं, वही ये सत्व रज तम हैं, वही ये ब्रह्म विष्णु रुद्र रूपिणी हैं, वही ये प्रजापति इंद्र मनु हैं, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, काष्ठ आदि काल रूपिणी हैं, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अनंत रहित विद्याधिष्ठात्री, निर्दोष शरण लेने योग्य कल्याण धात्री और मंगल रूपिणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश ह तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि र अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है, सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीं का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरति शयन पूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही ये प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षिप्त में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसी भूत, शिव शक्ति सपूर्ण है। वाणी ऐम, माया ह्रीं, ब्रह्मसु, काम, क्लीं। इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य म, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा ड, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र डा, वायु य, वही अधर अर्थात ए से युक्त ये और विचे। ये निवारण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म संयुजय देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है, चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथियों को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभाव वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली,
तीन नेत्रों से युक्त रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाली, महासंकटों को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता, इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता, इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता, इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है, इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है, इसलिए जिसे नेका कहते हैं, वो इसलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नेका कहती हैं। सब मंत्रों में मात्र का मूल अक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, चिन्मयातीता, शून्य में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अथर्वशीर का जो अध्ययन करता है, उसे पांचों अथर्वशियों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशी को जो प्रतिमा की स्थापना करता है, वो सैकड़ों लाख जप करके भी अर्च सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तरशत का 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरुष चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है, वो उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुर्या संध्या के समय जप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भौम शिवनी अमृत सिद्धि योग में महादेव जी की संधि में जप करने से मां मृत्यु से भी तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है। आर्यवर्त भारत का स्वाभिमान। हमारा सेवा भाव और संकल्प शक्ति है आर्यवर्त। आपके द्वारा बुक करी गई हर पूजन सेवा व सामग्री में से एक हिस्सा गौ सेवा में लगाया जाएगा, जिससे न केवल आपको सुख शांति मिलेगी, अपितु गौदान सदृश पुण्य की भी प्राप्ति होगी। दान असंख्य पापों को नष्ट कर देता है। दान ही धर्म का पूर्णत्व और उसका आभूषण है।